कौन। गुरुओं ने हमें भटकाया है, रावण ने हमें तड़पाया है। तूने सब कष्ट मिटाए हैं, तेरे बिन कष्ट हरेगा कौन। गुरुओं ने जिन्हें ठुकराया है, नागिन और पिशाचिन बताया है। तुमने उन्हें शक्ति बनाया है, तेरे बिन शक्ति भरेगा कौन। तू मात पिता गुरु बंधु बना, साथी स्वामी सुख सिंधु बना। तेरे बिन ओ बहुरूपी प्रिय, भला इतने रूप धरेगा कौन। जितना तुमने प्यार किया, बच्चों की खुशी में खुश हो तुम, बच्चों के सुख में सुखी हो तुम सब कुछ हो बच्चों के लिए। इतना बलिदान करेगा कौन। सुन करके सितम बंधेली के, करुणा सिंधु के बिंदु छलक जाते। जितना तुमने धैर्य दिया, हमें इतना धीरज देगा कौन। खुद बैठे पुरानी झोपड़ी में, बच्चों को महल बनाए हैं। जितने तुमने सुख बरसाए, इतने सुख बरसाएगा कौन। जितना तुमने प्यार किया, तूने बहु लाड़ लड़ाए हैं, तुमने बहु रंग दिखाए हैं। तेरे बिन प्यारे मात पिता, हमें लाडले बच्चे कहेगा कौन। जितना तुमने प्यार किया, इतना प्यार करेगा कौन। जितना तुमने दुलार किया, इतना दुलार करेगा कौन। जितना तुमने प्यार किया। जल्दी पूजा तुम्हें हमने लोगे, मगर गल्प के बाद में बावरे में देंगे संसार में। तुम लोगे मगर गल्प के बाद में, जल्दी पूजा तुम्हें, जल्दी पूजा तुम्हें हमने पाया तुम्हें, प्यारे बाबा मेरे, ओ मेरी प्यारी माँ। जल्दी पूजा तुम्हें।
ओम शांति। ओम शांति। ओम नमस्कार। शांति जी, ओम शांति। हाँ जी माता जी, शुरू करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत। बाबा ने आज ईश्वरीय संतान के लिए इतना अच्छा वरदान दिया। वरदानों से भरपूर करते हैं बाबा हमें, लेकिन बाबा कहते हैं जितने वरदान तुम्हें मैं देता हूँ इतने कोई और दे नहीं सकता। और तुम फिर भूल जाते हो, तो भूलना नहीं है, निश्चय बुद्धि बनो और दूसरों को भी बनाओ। वरदान बहुत प्यारा। श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भाव। तो इससे पहले जो गीत चल रहा था बहुत सुंदर था। जो सुख तूने बरसाए हैं इतने और बरसाएगा कौन, जितना तूने प्यार किया इतना प्यार करेगा कौन। कितना सुंदर था वो गीत, तो उसके बोल इतने प्यारे थे। आगे बाबा ने अब ये जो वरदान का डिटेल बताया है। बाबा ने कहा कि सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो। बाबा ने कहा अगर तुम श्रेष्ठ स्वमान में नहीं रहोगे तो किसी को निर्माण कैसे बनाओगे, कैसे सम्मान दोगे। इसलिए पहले खुद स्वमान में टिको, फिर दूसरों को भी निर्माण बनाओ और सम्मान भी दो। तो ये तो फिर देना ही है और लेना बन जाएगा। जो दिया वही तो मिल जाएगा ना। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। वाह बाबा, सम्मान देने का मतलब बहुत अच्छा बताया बाबा ने कि कोई भी आत्मा थोड़ी सी भी दिल शिकस्त है तो उसको उमंग में लाओ, उल्लास में लाओ और आगे बढ़ाओ। तो सदा सम्मान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो ही जाएंगी। सम्मान के कारण विश्व भी सम्मान देगा और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान भी मिलेगा। और जब श्रेष्ठ मान मिलेगा तो तुम माननीय और स्वतः ही बन जाओगे। इसलिए सम्मान मान दो, सम्मान पाओ, ये बाबा ने हमें सिखाया है। आगे स्लोगन में भी यही है, सेम टू सेम। भी जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। वाह मेरे बाबा, शुक्रिया। बहुत बहुत बहन भाइयों का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया माता जी। आज 13 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए है, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते, पवित्र दुनिया स्थापन करते। कितनी अलंकारिक भाषा है ना, है ना। हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। यह पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। तो क्या करना है इसके लिए ना, एक दूसरे को कैसे देखना है, भाई भाई की दृष्टि से। सब बाबा के बच्चे हैं। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। यहाँ पाठ बजाते हैं, रात दिन होता है, इसलिए सूर्य चांद भी है। मूल वतन में तो दिन रात नहीं होता है, वो टाइमलेस वर्ल्ड है ना। वहाँ कोई समय की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तो
होता है ना, हमें समय, हम मुरली में भी बैठे होते तो हमें होता है अभी हमें काम है, इसके बाद इतने बजे हमें यहाँ है वहाँ है, लेकिन वहाँ कोई टाइम ही नहीं है। और हमें भले ये ड्रामा बहुत लंबा लगता है, लेकिन बाबा के लिए शायद ये ऐसे होगा कि बच्चे थोड़ी देर खेलने गए हैं, अभी घर आ जाएंगे, जैसे हम भेज देते हैं ना बच्चों को खेलने, अच्छा से खेल आओ, अच्छा थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्योंकि कितना समय लगता है आत्मा को परम धाम पहुंचने में, है ना। रॉकेट से भी तीव्र गति, बाबा कहता है, इतनी तेजी से तुम अपने घर में भी आ जाते हो और फिर वापस इस देह में भी आ जाते हो। तो आत्मा भी ऐसे ही टाइमलेस है, स्टोरीलेस है। पर हम इन कहानियों में फंस जाते हैं और फिर हम कहते हैं मतलब इन यही माया है, ये जो कहानियां हैं, ये जो ड्रामा हमारे सामने चल रहा है, यही जो है ना, यही माया है। अभी जैसे मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड मेरे साथ बैठा है सोफे पे और हम टीवी देख रहे हैं सामने, है ना। लेकिन वो बहुत टाइम बाद मेरे से मिलने आया है, टीवी ऑन है, टीवी चल रहा है, वो है ना, और लेकिन वो अपनी बात सुना रहा है, मैं अपनी सुना रही हूँ, और टीवी चल रहा है। तो अगर ऐसा ही अप्रोच हम इस सृष्टि रंगमंच के लिए भी रखे ना, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बाबा मुझे मिला है इतने टाइम में, मतलब वो मुझे लग रहा है कि इतने टाइम में, है ना, उसके लिए शायद विंक, हालांकि उसकी आंख नहीं है, तो मतलब विंक ऑफ आई का जो टाइम होता है, तो ठीक है, चल रहा है, टीवी चल रहा है, बाबा के साथ अपनी रूहान में बिजी रहो, चलने दो टीवी को। आगे बाबा कहते, यहाँ पाठ बजाते हैं, यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, यह तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। तो ये लाइट्स लगा रखी हैं बाबा ने अपने ये सृष्टि रूपी पार्क में, जहाँ हम बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सूरज चांद सितारे सब लाइटें हैं जो लगी हुई हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, यह ना जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो, निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखेरा घोंसला बनवाते हैं, है ना। वो तो मास्टर है ना, तो वो बनवाता भी हम ही से है। वो मतलब वो ना ऐसा मछुआरा है जिसके पास अगर कोई बच्चा आए और कहे मुझे भूख लगी है, तो वो उसको सिखाता है कि ऐसे बेटे मछली पकड़ते, मछली नहीं देता है। तो ये आखेरा भी उसने हम ही से बनवाया है ना। और अभी ये थोड़ा पुराना हो गया है, जर्जरी भूत हो गया है, तो अब वो कह रहा है अब फिर से नया बनाओ, चलो अब फिर से लग जाओ नया बनाने में, और लगे ही हुए हैं सभी। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का आखेरा बन रहा है। आगे आप सभी शेयर करें, थैंक यू। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है ना? जी। ओम आ रही शांति। आ हाँ। रही आ रही। थैंक यू आपका, और सुरेश माता जी का भी। आगे बाबा ने आज जो बताया निश्चय बुद्धि की, हमारा निश्चय कैसा है ना। बाबा से हम गद्दी लेंगे, ये निश्चय है पक्का। इस निश्चय से फिर हम बारिश बच्चा बन जाएंगे। बड़ा सुंदर है, बाबा ने आज बताया भी है पवित्रता के लिए भी, कि पवित्र दुनिया का रूहानी योग ऐसा है कि जो पवित्र बना देता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा योग नहीं जो पवित्र बनाने वाला योग हो। ओम शांति।
शांति। एक बाबा ने आज कहा गदगद होके लिखना है। मैं समाचार चाहे तो बाबा को गदगद होके लिखना। बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। और बाबा ने कहा कि अंधों के नाटकी बनना है। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि हमारी अब भक्ति पूरी हुई है और हमें आके भगवान मिला है, और भगवान आके हमें सूर्यवंशी राज्य पद दिलाते हैं। तो हम कितना ऊंच बनते हैं। बाबा ने कहा है कि जैसे साहूकार कोई किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसको कितना नशा रहता है, तो हमें भी इतना नशा होना चाहिए कि हमें भगवान ने गोद लिया है। और किस लिए लिया है? राज्य सूर्यवंशी का राज्य पद देने के लिए। इतना नशा हमें होना चाहिए कि भगवान हमको मिला है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं कि जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर का वर्षा मिलेगा, और जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा नहीं ले सके, क्योंकि वे मेरी शरीर पर नहीं चलते हैं। और ऐसे परमपिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख करता कहा जाता है, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं? तो मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। आज ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा बाबा, मेरी हाजिरी में मनुष्य दुखी कैसे हो सकते हैं? मैं तो सुख करता हूँ ना, दुख करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। किसी और को अपने पॉइंट्स शुरू करने हैं, बोलने हैं, नहीं तो हम मुरली स्टार्ट करते हैं। अव्यक्त वाणी 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आज 25 जून 77 पार्ट 1 है। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज के ऊपर बाबा ने बताया है। तो आज की मुरली में जो साकार वाणी में भी बाबा ने हमको पवित्रता के बारे में ही समझाया कि हमें क्या करना है, एवर प्योर बनना है। यही हमारा रूहानी लक्ष्य भी है, यात्रा भी है, ज्ञान भी है। तो हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। तो बाबा ने आज ऑनेस्टी और होलीएस्ट के बारे में बताया है। तो बच्चों को बाबा जैसे देखते हैं, तो बाबा ने आज बोला सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं। हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं। लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार है। पहला, जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना, कि सच्चाई और सफाई बाबा को अति प्रिय है। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। जैसे बाबा मीठा है तो मीठे का भी आज मीनिंग बता रहे थे एक दीदी कि मीठा क्या होता है। इतना मीठा बनना है बाबा की तरह, तो उसमें अपने ही संस्कारों को देखना है कितने मैच हो रहे हैं मेरे। तो प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। ऐसी सच्ची दिल वाले दिल वाला बाप के दिल तख्त नशी हैं, और दिल तख्त नशी बच्चे ही राज्य
सख्त नशी होते हैं। दूसरा बताया ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते, स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं, तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अन्य कार्य में लगाते हैं तो ये अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़े से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। तीसरा, ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। चौथा, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। पांचवा, ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। छठा है ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। जो अगर हमको रुकती कला का या गिरती कला का अनुभव हो रहा है तो इसका अर्थ है ऑनेस्टी में, सच्चाई में कहीं कमी है। ऑनेस्ट अर्थात जैसा बाप जो है जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे जो है जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है वह स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है ना। चढ़ती कला का माध्यम बताया कि जो है जैसे है ट्रांसपेरेंसी से बाबा के सामने जाएं, तब हमारी सहज चढ़ती कला हो जाएगी, क्योंकि बाबा हमारी भूलों भूलों को सुधारने का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है, स्वयं को स्पष्टता से श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो, कुछ बताते कुछ छिपाते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर चतुराई से अपना केस सच धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है, बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है ना। कई बार हम देखते हैं दीदियों को तो हमको लगता है कि ये इनके साथ कैसे ऐसे डील कर सकते हैं, इनके साथ ऐसे डील नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि वो निमित्त आत्माएं हैं, बाबा ने उनको बहुत ब्रॉड विजन दिया है, दिव्य दृष्टि इतनी उनको वो है, और अनुभवी मूर्त है कि वो जो कर रहे हैं वो ही ठीक होता है, वो ही राइट है, हम जज करने वाले कोई नहीं। बाबा कहते क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है, इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है। बनने चतुर चाहते हैं लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं, है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं, फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर
फाउंडेशन हो ना। बाबा के बिना कोई फाउंडेशन ही नहीं है, अगर बनाया है तो वो तो धराशायी होना ही है। तो बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया, और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया। उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप के आगे क्या रखते हैं कि 77 तक पवित्र रहना था। हाँ, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है, इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है ना। हम ही आत्माएं हैं जो पूरे 21 जन्म तक पवित्र रहती हैं। तो ये संगम युगी तो फाउंडेशन है ना। तो इसको हम कैसे बांट सकते हैं कि अब तक रहना तब तक रहना। ये बाबा ने उस समय के जो ट्रेंड था उस अनुसार बाबा ने महावाक्य सुनाए हैं। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की तेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। पहले तो जब बाबा मिलन होता था तो नयों को लेके जाते थे, तो दीदी बोलते थे कि 1 साल तक पवित्रता की धारणा है, तब आप जा सकते हैं। तो वो यही सोचते थे कई कि हम 1 साल तक तो रह लेते ना पवित्र, लेकिन ये पता नहीं होता कि जन्म मतलब सदा काल के लिए कैसे बाबा के बन जाते हैं, तो पवित्रता सहज हो जाती है। तो बाबा कहते तो ऑनेस्ट बच्चों के ये लक्षण नहीं है। ऑनेस्टी अर्थात सदा होलियस्ट, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूरत बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब 1 मिनट साइलेंस के बाद अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन और प्रीति बहन से है। आप दादा कौन सी 2 विशेष बातें देख रहे थे? होलियस्ट बनने की मुख्य बात क्या है? ओम शांति। आज बाबा दादा 2 बातें बता रहे हैं विशेष सभी बच्चों की, और कह रहे हैं कि यथा योग्य यथाशक्ति, ऑनेस्ट और होलियस्ट, कि मेरे बच्चे कितने ऑनेस्ट हैं और कितने होलियस्ट हैं, कहाँ तक बने हैं बाबा, ये देख रहे हैं 2 विशेष बातें। और हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट था, बाप से ईमानदार है, क्योंकि बाबा से तो सभी ईमानदार हैं ना। तो सच्चे दिल वाले बनने का लक्ष्य सब रख रहे हैं, सब रखकर चल रहे हैं सच्चे हृदय का, सच्चे दिल से बाबा को प्यार कर रहे हैं। पुरुषार्थी भी हैं हम, बाबा को जो भी हमारे बाबा हमें आशीर्वाद देते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर। लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार। ये सब कुछ करने के बाद ही हम फिर भी बाबा कहते हैं कि नंबरवार है। तो जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलियस्ट होगा। लेकिन बाबा की चिन्ह पर जितना भी फरमान बरदार होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, तो उतना ही होलिस्ट तो वो बनता ही रहेगा ना। जब बाबा की खिदमत पर चलेगा नेचुरली होता जाएगा। तो होलिस्ट बनने की मुख्य बात बाबा ने बताई है कि बाप से सच्चा बनना है, बाप से झूठ नहीं बोलना, जो बात है वो साफ कहनी है, सच्चे दिल से कहनी है, चाहे वो हमारी गलती है, चाहे कुछ भी हो। अगर हम बाबा को बता देंगे तो हमारा वो माफी हो जाता है, बाबा कहते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये कहा कि सच्चा दिल से ईमानदार होना है और होलिस्ट होना है। ये 2 बातें बाबा ने बताई आज। ओम शांति।
शांति, थैंक यू। रितु बहन, प्रीति बहन है क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश माता जी, सुमन बहन और विनीता बहन से है। ऑनेस्ट व ईमानदार किसे कहेंगे? ऑनेस्टी के पहले 2 लक्षण बताएं। ओम शांति। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार। बाबा ने ईमानदार उसको कहा है जो बाबा से प्राप्त खजानों को बाबा के ही डायरेक्शन में के बिना किसी कार्य में नहीं लगाए। वो बात याद आ रही थी कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मतलब हम बोलते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पूरा, जैसे कि बाबा कहते हैं नंबरवार, वही वाली बात है। अगर मनमत और परमत के हिसाब से, परमत प्रमाण समय को, वाणी को और काम को, श्वास को, संकल्प को अभी भी संग दोष या परमार्थ में व्यर्थ गवाते हैं तो अपना ही टाइम वेस्ट होता है। तो बाबा कहते हैं स्व चिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं, सुमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं। इस प्रकार श्रीमत के विरुद्ध हो जाते हैं और श्रीमत के बदले मनमत पर चल पड़ते हैं। उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहा जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पूछा है कि कितने ऑनेस्ट हो तुम, और फिर बाबा कहते हैं कि जो सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना ही प्योरिटी और हाईएस्ट स्टेज नहीं है। ब्रह्मचर्य तो साधु लोग भी करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, तो सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करने से प्योरिटी नहीं आ सकती, और स्टेज भी वो नहीं आ सकती जो हमारे बाबा चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि प्योरिटी अर्थात रॉयल्टी, रॉयल्टी अर्थात सच्चाई। वे प्योर रहेंगे तो रियल बनेंगे, रियल बनेंगे तो सच्चे बनेंगे। तो ऐसे सच्चे दिल वाले बाबा के दिल तख्त नशीन है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज्य तख्त नशीन होते हैं। जो दिल पर चढ़ते हैं ना, वही राज्य पद पा सकते हैं, और बाबा का जो राज तिलक है वो भी उन्हीं बच्चों को मिलता है। वैसे तो काफी कुछ बता दिया विनीता बहन ने, लेकिन बाबा ने आगे कहा कि जो ऑनेस्ट हैं उन्हीं को ही तो ईमानदार कहा जाता है। जितने बाबा के ऊपर तुम सच्चे दिल से बाबा से प्यार करते हो, सच्चे दिल पर साहब राजी है, तो बाबा ने कहा जो बाप के खजाने तुम्हें प्राप्त हैं उन्हीं को बाप के डायरेक्शन बिना अगर किसी कार्य में तुमने नहीं लगाना, अगर मन मत और पर मत के प्रमाण चलोगे, तो बाबा कहते हैं ऑनेस्ट नहीं कहे जाओगे। तो फिर एक बात और भी बताई बाबा ने, बहुत अच्छी बात है भाई। समय को, वाणी को, कर्म को और श्वास को व संकल्प को, 6 बातें हैं बाबा ने जो बताई। समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को, 5 बातें हैं। और पर मत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, तो फिर सब चिंतन की बजाय तुम्हारा पर चिंतन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक भी तुम्हारी जो बाबा ने बताई है बातें, एक भी में बाबा की श्रीमत के अनुसार अगर नहीं है तो तुम परमत के प्रमाण चल रहे हो, मन मत करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं जो बाबा बताए उसी के अनुसार चलेंगे तो ही ऑनेस्ट बनेंगे। फिर बाबा ने एक बात और भी बताई। जी, पहले 2 ही हैं आपके, बाकी औरों अच्छा, मुझे वो पिछला पिछला जो दिन रह गए ना, मुझे अब वो बातें याद आ रही हैं। ओम शांति, थैंक यू। सुमन बहन जी और का रह गया है। हाँ जी। ओम शांति। वैसे तो विनीता बहन ने और सुरेश बहन ने काफी बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि ऑनेस्ट और ईमानदार किसे कहेंगे। ऑनेस्ट अर्थात मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा आपका ही हूँ। बाबा से जो है हमेशा सच्ची दिल होनी चाहिए। जो बच्चे ऑनेस्ट होंगे वह होलीएस्ट होंगे, और बाबा से सच्चा रहना माना प्योरिटी के साथ साथ रियलिटी और सच्चाई भी होनी चाहिए।
और ऐसी सच्ची दिल वाले बच्चे ही बाप के दिल तक नशीन है। और जो बच्चे जो है दिल तक नशीन है वो ही राज्य तक नशीन होते हैं। और बाबा ने एक और बताया कि ऑनेस्ट बच्चे जो है वो बाबा की डायरेक्शन के बिना कोई भी कार्य नहीं करते। वह जो है मनमत और परमत पर जो है वो नहीं चलते। सब चिंतन की बजाय पर चिंतन नहीं करते। समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को, संकल्प को जो है वो व्यर्थ नहीं कमाते हैं। और श्रीमत की बजाय जो है वो मनमत पर नहीं चलते। सम्मान की बजाय जो है अभिमान में नहीं आते। और वो अमानत में खयानत नहीं करते। और जो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं वो बाप दादा से प्राप्त खजानों को विश्व कल्याण की सेवा अर्थ लगाते हैं। ओम शांति। धन्यवाद सुमन बहन, विनीता बहन और सुरेश माता जी। त्रिमूर्ति देवियां, नेक्स्ट भी त्रिमूर्ति देवियां हैं। अनीता बहन, मित्तू बहन और बलविंदर बहन। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी की स्टेज कौन सी है और ऑनेस्टी का चौथा, पांचवा और छठा लक्षण बताएं। ओम शांति। सबसे बड़ी तो बड़ी प्योरिटी की स्टेज है। बाबा ने कहा कि ऑनेस्ट बनना है। बाबा ने ऑनेस्ट के लिए बड़ा जोर दिया। और बाबा ने कहा कि ऑनेस्ट का जो तीसरा लक्षण है वो ये है कि सभी आत्माओं के प्रति हमें शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना रखनी है। किसी के भी प्रति शुभ भावना नहीं रखनी, सबका कल्याण करना है और सबके लिए शुभ भावना रखनी है। और चौथा बाबा ने बताया कि ऑनेस्ट अर्थात उनके बोल, कर्म और संकल्प हमेशा ही निमित, सदा निमित और निर्माण होंगे। उनका कोई भी बोल जो होगा ना वो हमेशा किसी की भलाई के प्रति होगा, किसी को अच्छा रास्ता दिखाने के वो निमित्त बनेंगे। और पांचवा बाबा ने बोला ऑनेस्ट का मतलब है कि हर कदम में वो अपने को समर्थ स्थिति का अनुभव करेंगे और उनका जो भी संकल्प होगा वो बाप के साथ का और सहयोग का हाथ का अनुभव करेंगे अपने में। तीसरा, चौथा, पांचवा ही बोला था ना कि छठा भी बोला था? छठा भी बोला। छठा भी बोला था। तो उसने बोला था कि ऑनेस्ट का मतलब है कि हर कदम में अपने को चढ़ती कला में महसूस करेंगे। उन्हें महसूस होगा कि हम जो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, हमारी हर बात में चढ़ती कला हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया बाबा ने। ऑनेस्टी का मतलब बहुत ही गहराई से बताया है। जैसा कि बहन ने अभी बताया है, बाबा ने कहा है एक तो ऑनेस्टी जो है ना वो सबसे बड़ी से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है, ऑनेस्ट बनना। और ऑनेस्ट में जो लक्षण बताएगी, एक तो सर्व के प्रति शुभ भावना होगी, श्रेष्ठ कामना होगी, उनका हर संकल्प और बोल जो है निमित्त और निर्माण होगा, और हर कदम में अपने आप को समर्थ समझेंगे, और संकल्प में हर समय बाबा को अपने साथ अनुभव करेंगे, और उन्हें ऐसा अनुभव होगा कि बाबा सदा उनके सहयोगी बनता है। मतलब हमेशा तो बाबा कहता है ना कि हम बाबा के सहयोगी बने, लेकिन बाबा का साथ जब हमें मिलता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा हमें हर कदम पे सहयोग दे रहा है। और छठा बताया है कि हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव होगा जो ऑनेस्ट होंगे। तो बहुत गहराई से आज बाबा ने ऑनेस्टी का मीनिंग बताया है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। वैसे तो क्लियर हो ही गया है, बट देखो, भगवान को मुझसे सिर्फ पवित्रता की मदद चाहिए इस समय, इस जन्म में। जब पहली बार पता चला तो सोचा क्यों नहीं बाबा, एक जन्म क्या, आपके लिए तो पूरा कल्प पवित्र रहना, आपके मददगार बन के रहना, ये तो मेरा परम 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 सौभाग्य है। ऐसे लगा कि वो भगवान जिन्होंने हर जन्म में हमें सिर्फ दिया ही दिया है और अभी हमसे सिर्फ एक ही मदद मांगते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज मांग ली बाबा ने, ऐसा फील हुआ। हमें काबिल समझा बाबा ने और हम बाबा के काम आ गए, और ये सोच के बहुत नशा चढ़ता है। बाबा की आज्ञा अनुसार पवित्रता का व्रत लेना, ये समय की डिमांड को पूरा करना, इस समय जो डिमांड है बाबा की वो पूरी करना, ये प्योरिटी की सबसे ऊंची स्टेज है। और जो चौथा बाबा ने बताया लक्षण, वो ये है कि सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा निमित्त और निर्माण होंगे। कभी भी मेरापन नहीं आएगा, मेरी सेवा है, मेरी क्लास है,
मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे ही करना है, सदा निमित्त भाव होगा। और निमित्त भाव होगा तो निर्माण तो ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि उसका अपना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का हो जाता है। फिर फिफ्थ लक्षण जो बताया ऑनेस्टी का, सदा हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव होगा। समर्थ किस बात में होगा? सदा संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव होगा। जो समर्थ होगा, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा सहयोगी है, तो इस अनुभव को साथ रखें तो पावरफुल स्टेज रहेगी और समर्थ स्टेज रहेगी। सिक्स पॉइंट बताया, ऑनेस्ट मीन्स सदा हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो, तो ऑटोमेटिकली बाबा का हाथ और साथ है तो चढ़ती कला का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू। यू मीतू बहन और अनीता बहन, बलविंदर बहन, आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रुमा बहन के लिए है। सहज चढ़ती कला का साधन क्या है? ओम शांति। रूमा बहन बोलेंगे? रुमा बहन, आंसर तो नहीं आया हुआ। रुमा बहन नहीं है, उनका आंसर नहीं आता कभी। आप बताइए। कोई कोई बात कोई बात नहीं है। बाबा ने आज ये कहा कि ऑनेस्टी का अर्थ है कि जैसे बाप बाप जैसा है वैसे बच्चे एक जैसे यानी कि आर पार बिल्कुल स्वच्छ, कथनी करनी कहनी सब एक जैसा होना चाहिए। जैसे बाप है वैसे ही बच्चा भी होना चाहिए। बाप के ऊपर जैसे कहते हैं ना, ये बच्चा बाप के ऊपर गया है, क्योंकि बाप जो करता है वैसा ही बच्चा भी कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे चढ़ता है। और ये सहज होना चाहिए, उसमें कोई दिखावा लेपा पोती कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जो ऐसे होते हैं उनके लिए क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कर कुछ रहे हैं हम दिखा कुछ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि बैठे हैं अभी अमृत वेला करने के लिए, और करते हुए हम बैठ तो गए हैं बट हमारा जो बुद्धि है कहाँ जुड़ी हुई है ना। ऐसे ही जैसा होता है कि मैं कई बार कहती भी हूँ कि हम परिवार के साथ जब होते हैं, सेंटर में होते हैं, बाबा के साथ भी होते हैं, तो हमारी बड़ी अवस्था अलग तरह की होती है। मगर जब हम अकेले में होते हैं एक्चुअल में, तो अपने की चेकिंग जो है और अपना जो सहज जितनी कहना चाहिए वो भी क्या वैसे रहा घर पे आने के बाद, या जो अपोजिट संस्कार वाली आत्मा उसके साथ भी हम वैसे रहे, क्या हम हमारा वही संस्कार रहा उसके साथ भी, हमारी अवस्था वैसी रही। तो जब बाबा कहते हैं ना कि भाई हाथ उठवाते हैं कई बार, तो बाबा को भी पता होता है कि कई बच्चे ऐसे उठा रहे हैं, तो बाबा फिर कई बार कह भी देते हैं कि क्यों नहीं उठा रहे, क्या तुम ऐसे नहीं हो। तो बाबा कहते हैं कि जो चतुराई से अपने को पेश करते हैं, ऊपर कुछ कर दिया, मन मत भी मिला ली, कोई बात ऐसी हुई और परमत किसी ने इसने ऐसे कहा था, उसके प्लान है और मेरा अपनी मन मत जब हम मिला देते हैं ना, तो वो कहता है कि निमित्त आत्माएं हैं ना, उनको पता होता है कि कैसे हैं ये और इनके अंदर कहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि अगर हम, मुझे लगता है कई बार ना जैसे बैठते हैं नाम देते हैं, तो दीदी को कहते हैं ना दीदी सबके नाम देंगे, तो दीदियों को पता होता है ये कैसे स्वभाव का है। वो तो अपना हर आत्मा की विशेषता से उसको बताते हैं, मगर पता होता है कि विशेषता किसकी कितनी है, और उनको ये भी पता होता है कि सामने वाली आत्मा के अंदर अभी और पुरुषार्थ की क्या क्या जरूरत है। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे बाबा हैं वो वैसे ही बच्चे भी सहज हों, जो है अंदर बाहर बिल्कुल स्वच्छ निर्मल होता है। एक चौपाई आती है राम जी इसमें रामायण की, निर्मल मन जन सोहि मोहि पाहा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो वो हम साधारण व्यक्तियों को भी नहीं अच्छा लगता सामने वाला अगर डिप्लोमेसी से या कोई मिला के कोई बात करता है। हम कहते हैं स्पष्ट हो,
स्पष्ट बात करी जाए। ऐसे ही बाबा को भी वही बच्चे सच जो है, सच तो जो बिट्ठो नच कहते हैं ना, तो वो बाबा को पसंद आते हैं। तो बाबा भी कहता है ऐसी वाली शायद चढ़ती कला। ओम शांति। ओम शांति। रूमा बहन आ गए हैं? नहीं है। हाँ, रूमा बहन आ तो गए हैं। रूमा बहन कोई बात नहीं। ये है जय भाई और अशोक भाई के लिए कि आपको सच्चा सिद्ध करने की रिजल्ट क्या होती है? ओम शांति। अभी बाबा ने जैसे बहुत सारी चीजें बताई है, मेन फोकस रखा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में बहुत सारे बाबा ने पॉइंट्स बताए, क्योंकि जो ऑनेस्ट होता है होलिस्ट भी वही बनता है। और एक बात चलती है ना कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो अब सच्चे दिल वाला होगा, जो अंदर बाहर, जैसे भी बात कह रहे थे कि अंदर बाहर से बिल्कुल सच्चा होगा, अपनी कमी कमजोरी को एज इट इज स्वीकार करते हैं बाबा के सामने रखेगा, वो जो है एक ऑनेस्टी की तरफ पहला कदम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपनी कमी कमजोरियों को भी उसके ऊपर सत्य का जो आवरण चढ़ा के पेश करते हैं, और कोई ना कोई ऐसा रीजन, कारण बता देते हैं जैसे वही बिल्कुल सच्चे है और उनकी कोई गलती नहीं। वो सोचते हैं कि बाबा तो भोलानाथ है, या जो निमित्त आत्माएं हैं उनको भी क्या पता चलेगा, और अपनी कमी कमजोरियों को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। परसेंटेज अनुसार सबका अपना अपना अनुभव है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो तो आत्माएं, दीदी दादियां बहनें जो हैं, वो इस चीज को जानती हैं कि सामने वाली आत्मा है, कि जैसे भी बात बता रहे थे अर्चना बहन, कि सबको पता होता है कि इसके अंदर कितने गुण हैं, क्या अवगुण है, कौन सी शक्ति है, सहन करने की शक्ति कितनी है, सामना करने की शक्ति कितनी है। इसलिए वो डायरेक्ट ना उनको कहते हुए, हर बात को स्वीकार करते हुए, हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, बड़े प्यार के साथ वो हाँ जी कर देते हैं। वो सामने वाला आत्मा जो है वो सोचती है शायद मैं अपने इस कूटनीति में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन वो कामयाब नहीं, कहीं किसी न किसी रूप में अपने उस विकार को, उस कमजोरी को पक्का कर लिया है। अब बाबा जो है वो जानते हैं, लेकिन बाबा तो कहते हैं कि मैं ही क्या कर सकता हूँ। तो वो अपना जो है ना चाहते हुए भी अकल्याण के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई इनके भाग्य में जो है पुरुषार्थ है ही नहीं, श्रेष्ठ भाग्य बनने का पुरुषार्थ ही नहीं है। तो इसलिए बात जो वही चलती है कि जो भी बात हो, अपने अंदर की कमी कमजोरी एकदम एज इट इज, मैं जैसा हूँ, जो हूँ, उसको बाबा के सामने स्वीकार करें। और जब अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, तभी हम आगे की जो है उस चीज को दूर कर सकेंगे, उस पर पुरुषार्थ कर सकेंगे। अगर अपनी ही गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये समझ लो कि हमारे आगे के रास्ते सदा के लिए बंद हो जाते हैं, चाहे वो पुरुषार्थ हो, चाहे वो उन्नति का कोई भी रास्ता हो। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्यादा चतुर सुजान बनने की जरूरत नहीं है, जो हो जैसे हो। बाबा भोला है तो आप भी अंदर से बिल्कुल सच्चे बन के, ऑनेस्ट बन के, भोले बन के ही अपनी बात को कहो। ओम शांति। विजय। हाँ जी, बहुत सुंदर अशोक भाई। गांधी जी की एक बात याद आती है, वैसे महावाक्य में भी आई है कि हमें ना जिद करनी है ना सिद्ध करनी, क्योंकि सत्यता तो ना अब सेल्फ ही प्रकट होती है। दूसरा, जैसे जिस कंटेक्स्ट में बाबा ने यहाँ पॉइंट लिया है, एक बार हम अगर ऐसे लें कि से फॉर कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ दीदी अनाउंस करती है कि जो 5 साल से पुराने हैं या ABCD जो भी इस धारणा में है, वो इस प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो 3 केस आते हैं ABCD ऐसे करके। एक केस में पूरा एलिजिबल है, दूसरे में कुछ वो कमियां दीदी मेरा मन है, ऐसे ऐसे केस है, तीसरी चौथी ऐसे करके वो उनके सामने आते हैं। क्योंकि टीचर तो जानते हैं कि इनमें सहन शक्ति कितनी है, इनमें समाने की शक्ति कितनी है, और वो शुभ चिंतक ही होते हैं कि और उस अंदाज से वो हाँ तो कर देते हैं, पर वो जो हाँ ना हाँ करवा देते हैं कि वो उस पता होने के बावजूद भी। तो यहीं पर ये कहा है कि
भाई हम चतुर बन जाते हैं, अंदर से खुश हो जाते हैं, हाँ मेरे को ये कर लिया। अगर वहां कहीं पर भी बिल्कुल ऐसी सच्चाई है तो ठीक है, नहीं अगर ऐसे कि किसी भी तरीके से कर दिया तो वहां पर बाबा ये ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ऐसे होशियार बनने की जरूरत नहीं है, भोलेनाथ के साथ भोले रहो, भोले ही पार हो गए। क्योंकि अगर कहीं पर भी कुछ कमी कमी हो रही है तो वहां से तो शिक्षा ही देंगे, शिक्षा ही मिलेगी, आपका सुधार ही होगा। इस कंटेक्स्ट में बाबा इस हिसाब से कह रहे हैं, कभी भी कोई चीज आए जो जिसके लिए हमें कुछ पूछना हो तो वो जो है सत्यता का पूरा आधार है, अंदर बाहर जो बाबा ने कहा ना, सजा सच्चाई और सफाई, सफाई मतलब अंदर बाहर एक वाली बात हो, तब जो है इस मतलब इस तरीके की यहाँ पर ही हमें जो आज बाबा ने ऑनेस्टी की डेफिनेशन में ये इसको भी दिया। थैंक यू वेरी थैंक यू विजय भाई। दीदी भी आए हैं हमारे मध्य में, दीदी भी कुछ बताएं। ओआरसी भी हो आज गया है ना दीदी। आज ना इसी कंटेक्स्ट के बारे में हम दीदी से भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट ऐसी चीज है जो ये रूटीन में ही डील करते हैं। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। हाँ हाँ जी, ओम शांति। विजय भाई कौन सी कंटेस्ट, ऑनेस्टी की बात करें? ओम शांति दीदी, यहाँ पे ये ऐसा केस है, यहाँ बाबा ने ये कहा है कि हाँ कई बच्चे ना सिद्ध करते हैं, यहाँ तो बाबा और निमित्त के आगे आके ना वो करते हैं और अपने आप को सत्य साबित करते हैं, भाई हमें किसी भी तरीके को परमिशन दे दो, ये दो। कह रही यहाँ बाबा ने ये बताया कि दीदियां तो जानती हैं उनमें सहन करने की शक्ति कितनी है, संभालने की शक्ति कितनी है, वो हाँ भी कर देती हैं। यहाँ बाबा ने कहा ऐसे चतुर सुजान नहीं बनो, मतलब आपके प्रैक्टिकल केसेस में आते हैं सारी चीजें इस एंगल से। यहाँ बाबा ने शिक्षा दी है कि ऑनेस्ट बनो, तो क्योंकि वो तो आपके शुभ चिंतक ही आपको शिक्षा ही देंगे, हाँ समझाने जी, देंगे। हाँ जी। हाँ, वही है ना, जैसे मान लो कि कोई पांडव भवन में जाने की बात करता है या सेवा की, तो ये वही होता है कि सामने वाली आत्मा कितना भी अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करती है कि हाँ हम ये है, लेकिन वही है कि बाबा को साक्षी रख करके हम भी उस आत्मा के अनुरूप जो योग्य है वो राय देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आत्मा अपनी बात को प्रूफ करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे युक्ति के साथ कुछ हमें बाबा की ही बातों को लेकर के उस आत्मा को वैसे ही राय देते हैं, बाकी बाबा पे छोड़ देते हैं कि बाबा आप जानो, आपका काम जाने, आपके बच्चे आपका परिवार है। तो इसीलिए आ, बाबा तो है ही बैठा हुआ, है ना, निमित्त बन के जो जितना यथा योग्य है उतना करके बाबा पे छोड़ देते हैं। तो वैसे तो सच बताऊं तो बाबा जो है ना, बहुत, मैं जैसे बाबा कहते हैं ना, रूहानी जादूगर है। तो बाबा भी ऑटोमेटिकली हर आत्मा के अनुसार जो भी जैसा पुरुषार्थी है, तपस्वी है, योगी है, धारणा मूर्त है, तो वो आत्मा के अनुसार ऑटोमेटिकली उसको कोई ना कोई ऐसा चांस कह लो, सेवा का भाग्य कह लो, वो समय अनुसार ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे वो भाग्य ही होता है। तो मेनली तो ये है कि हमें हमारे पुरुषार्थ में सच्चाई सफाई, जैसे दादी जानकी भी इस बात पे बहुत जोर देती थी कि जिसके अंदर सच्चाई सफाई है ना, उसको आगे बढ़ने से, उसको सेवा में आगे करने से कोई रोक नहीं सकता है ना। तो बाबा तो है ही है, बाबा हमें साक्षी रख करके हम हम तो निमित्त, जो भी बाबा के लिए, बाबा को ही आगे रखते हुए कोई भी डिसीजन या कोई भी किसी आत्मा को करने चाहे वो कितना ही अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करती है, लेकिन समय पर जो जैसा जिस आत्मा को उस अनुसार उसका वो फल प्राप्त होना है वो होता है ना। और अम, जैसे अब आज आप बात कर रहे थे ना संगठन की, अ, बाबा मिलन की, हाँ जी सुबह। दीदी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। तो खैर बाबा मिलन में संगठित रूप में बैठने से मधुबन जैसा ही फील होता है,
लेकिन अभी जैसे कोविड के बाद बहुत सारे बच्चों ने आना कम कर दिया था। तो मैं तो कहूंगी कि सभी तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे बाबा मिलन सेंटर पे आकर के अव्यक्त स्थिति में आकर के करे तो वैसी ही अनुभूति होगी जैसे मधुबन में करते हैं। खैर मधुबन तो मधुबन है, लेकिन चलो हम उस संगठन में और अधिक, जैसे बाबा हमें हाथ उठाते हैं, कोई हंसी की बात आती है तो सबके साथ बैठ के और मजा आता है। और वो रूहानी वाइब्रेशंस को फील करते हमारी वो स्थिति भी मतलब बाबा के महावाक्यों को कैच करने की पावर, बाबा जैसे ऐसे फील होता है जैसे डायरेक्ट हम बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं, उस परिवार के साथ बैठते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चे बाबा मिलन में संगठित परिवार में सेंटर में आकर के बाबा मिलन करे तो औरों को भी कुछ बल मिलेगा, औरों को भी आपकी रूहानी वाइब्रेशन से और ज्यादा ताकत मिलेगी। ठीक है, बाकी ओआरसी में भी इस बार चाहे वो अकाउंट के निमित्त जाना हुआ लेकिन बहुत अच्छा रहा। और जो शाम को योग किया 2 दिन तक, वो योग बहुत पावरफुल था। एक में तो आशा दीदी भी साथ में थे और उन्होंने इतनी पावरफुल क्लास कराई टीचर्स के लिए स्पेशली, मतलब जैसे एक एम्पावरमेंट थी, एक बूस्टर डोज था, वो बहुत जरूरी था। क्योंकि बहुत दिनों से ओआरसी भी जाना नहीं हुआ था, इसीलिए इस बार वो, चाहे वो कारण जो भी बना, लेकिन तपस्या के लिए और एक वो एटमॉस्फेयर आत्मा को एम्पावर करता है और एनर्जेटिक बनाता है, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। दीदी ने कहा कि गुलजार दादी हमेशा चाहती कि दिल्ली A1 बने। दादी दीदी कह रहे थे कि दादी ये नहीं कहती नंबर 1 बनना है, कहते हर दिल्ली वाले को A1 बनना है। मतलब बाबा का A1 बच्चा बनना है, सेवा में भी A1, ज्ञान में, योग में, हर प्रकार की नवीनता में, सब बातों में A1 बनना है। मतलब हर कला गुण में, हर प्रकार की सेवा में, हर प्रकार के कार्य में सबसे नंबर 1 दिल्ली को करना है, दिल्ली को आगे बढ़ना है, दिल्ली वालों को, बाबा की हम दिल में रहने वाले हैं। तो गुलजार दादी कहती थी कि संगम युग में अ, अभी भी हम दिल्ली राजधानी में हैं, तो ये भी हमारा भाग्य है कि बाबा ने हमें दिल्ली में रखा है, क्योंकि दादियों की, बाप दादा की स्पेशल नजर है दिल्ली वालों के ऊपर, इसीलिए दिल्ली को कुछ स्पेशल करना है और हम सबके लिए मिसाल बन जाए ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। तो ये वाली एनकरेजमेंट मिली, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और मुझे लगता है आप भी हम है ही दिल्ली, जब दिल्ली में रह रहे तो उसका भी एक अलग नशा हो, तो चलो वो भी हमारी पुरुषार्थ में और एक हमें आगे बढ़ाने में या एम्पावर करने में मदद करता है। ओम शांति। सभी सौभाग्यशाली तो है ही। दीदी, आपके आने से बहुत ज्यादा हमको भी पता चलता है पुरुषार्थ की नवीनताओं के बारे में। हाँ, वैसे बाबा मिलन परसों है तो हम जरूर आएंगे। जैसे आपने बोला, तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। और रूमी बहन का आंसर आया है, लास्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्टी अर्थात किसी भी बात के आधार पर फाउंडेशन ना हो, आधार में बताना है। शांति। रूमी बहन का आंसर है ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बात के आधार पर फाउंडेशन ना हो। आज बाप दादा ने ऑनेस्टी की निशानियां बताई। ऑनेस्टी अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो, स्वयं अपने खुद के अनुभव के आधार पर, बाबा से मिली प्राप्ति के आधार पर हमारा फाउंडेशन हो। अगर हमारा बाबा पर निश्चय किसी अन्य आत्मा के आधार पर है और अपना खुद का अनुभव नहीं है, तो कभी भी हमारा निश्चय डामाडोल होगा। बाबा ने समझा कि पवित्रता हम ब्राह्मण बच्चों का निजी संस्कार है। हमारे बोल, कर्म और संकल्पों में पवित्रता हो। हमारी पवित्रता एक जन्म की नहीं, हमारी तो सदा काल की पवित्रता है, जो बाबा के बनने के बाद सहज है, क्योंकि हमारी फाउंडेशन एक बाबा है। समय के आधार पर पवित्र रहना सिद्ध करता है कि स्वयं का अनुभव व प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रूमी बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी रमनी भाई बताएंगे। ओम शांति। ये मुरली तो बहुत बढ़िया मुरली है ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी क्या, पवित्रता के लिए भी यही मुरली बहुत काम करता है, आत्मा को इंजेक्शन मिलता है। तो इसलिए बाबा ने इसमें बताया, ऑनेस्टी का जो लास्ट बात बताया कि ऑनेस्टी में किसका आधार नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है पुरुषार्थ हमारा प्रशंसा के आधार पर चलता है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब नए नए बच्चे होते हो तो समझ में आता है, नए नए बच्चों को थोड़ा सा इनकरेजमेंट देने के लिए ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा अनुभव बोलता है ना, अनुभव के आधार पर चलते हैं, तब फिर हमको किसी का गाइडेंस, एनकरेजमेंट या कभी ट्रैक अलग हो जाए तो उस टाइम थोड़ा सा बाबा का, किसी का भी परिवार का मदद चाहिए होता है। लेकिन जब हम अनुभव के आधार पर चलते हैं ना, तो भले थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे होता है। जैसे देखा आप इस मुरली में भी, अब जूम मीटिंग में भी देखिए, अनुभव जिसको नहीं है तो वो कभी आता है कभी नहीं आता है, उसको 50% मन है आने का, या कोई आता है वो बोलता है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इसी हिसाब से चलता है। जो जिसको अनुभव अगर अच्छा लगने लगता है कि मुरली का टेस्ट बैठ गया है बुद्धि के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक ज्वाइन करता है। तो ऐसे है सब चीज में, ब्राह्मण परिवार में, हम पुरुषार्थ में भी यही है। तो ये ऑनेस्टी है जो निराधार हो, किसी के ऊपर आधार न। बारिश हो तब वो तो प्रकृति हरा भरा हो जाता है, वो तो कोई भी जड़ चित्र भी हाँ ना हरियाली जैसे दिखने लगता है। तो लेकिन हम तो प्रकृति जीत आत्माएं हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। जैसे अभी 6:30 बजे हम जाते हैं रोज अभी योग करने के लिए, तो वो तो एक प्लान बना हुआ है ताकि हम जाएं 2 महीना, ताकि तीसरे महीने से ऑटोमेटिक 6:30 बजे बैठ जाए, चल जाए, गाड़ी चलने लगे ना। 6:30 बजे तक तो 18 जनवरी हो गया, उसके बाद फिर कोई लेट नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है ऑनेस्टी, मतलब हमारे अंदर वो टेस्ट बैठाने के लिए बाबा जबरदस्ती करता है कुछ दिन, फिर वो ऑनेस्टी हो जाता है। ऑनेस्टी का भावना बढ़ जाता है ना, हम समझ जाते हैं बाबा का क्यों योग जाने से क्या फायदा है। कोई सेंटर का फायदा थोड़ी तो है, हमारा मेरे को फायदा होता है, मैं ही पुरुषार्थ में बढ़ता है, मेरे को भी योग में शक्ति मिलती है। तो वो जब एक बार अंदर चला जाता है, फिर वो कोई बात का आधार नहीं लेते। पवित्रता वाले जैसे एग्जाम्पल दिया, पवित्रता 76 तक पवित्रता था, उसके बाद पवित्र नहीं रह सकते। तो इसका मतलब हम उस बात को टेस्ट करके, पवित्रता का टेस्ट से हमने पवित्रता धारण नहीं कर रहे हैं, हम बाबा कह रहा है जबरदस्ती हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये है, बाबा ने इसमें लास्ट में यही बताया मेरे को जो समझ में आया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई साहब, जैसे वो महारानी वाली पे अमृत वाला किया था ना, इसमें भी बड़ी सरलता से हम कर सकते हाँ, इसको एक एक पॉइंट को हम हैं। धीरे बहुत धीरे बहुत अच्छे धीरे, अनुभव आए। हाँ, धीरे धीरे करके कल हम 8 पॉइंट को 5-5 मिनट ले सकते हैं, 40 मिनट में हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो ही कर दीजिए, उसमें मार्क करो, ठीक है। हाँ, स्क्रीन में रख देंगे। आप जी भले जी। एक एक स्क्रीन को 5-5 मिनट में चेंज करेंगे, उसी उनको के थोड़ा सा ऊपर। शॉर्ट शॉर्ट भी कर देना, जैसे बड़े बड़े पॉइंट लिखे हैं ना, हिंट हाँ हिंट हाँ ही चाहिए। हाँ जी। हाँ हाँ, थोड़ा छोटा करके कर देंगे। तो 8 पॉइंट भले एक एक पॉइंट को देख के हम कर सकते हैं, ऐसा करेंगे। ठीक है, चलो। ओम शांति। अभी बाबा को याद करके फिर प्यार से, रेणु माता जी आए हुए हैं, और जो नहीं बोले ऐसा कोई है नहीं ना, सभी बोले हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति होता है जी। आपको साकार मूल्य या अव्यक्त मूल्य कुछ पॉइंट सुना दीजिए। साकार मुरली में तो आज बाबा ने वही बोला कि बहुत मीठा पन्ना है, और बाबा का सबको परिचय भी देना है, और वो सम्मान में रहना है, सबको सम्मान देना है, अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना है। बेसिकली तो यही बोला। हाँ, बहुत अच्छा याद है आपको तो। हाँ, थैंक यू। ठीक है। ओम थैंक शांति। यू, थैंक यू। ओम शांति। चलो, बाबा को याद करेंगे, दिलाराम को दिल में बैठाएंगे। हाँ ओम जी। शांति। हाँ जी।
दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर